नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खिलाड़ी नंबर 1, जी हां, बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि वो बिहार में किसी भी बड़े से बड़े सियासी धुरंधर से कम नहीं है। सियासत के मामले में तेजस्वी यादव ने अपने आप को न सिर्फ पहले से ही स्थापित कर रखा है, बल्कि वो तमाम सियासी चाणक्यों की तरह अपनी बाजी खेलते हैं और उसमें फतेह हासिल करते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव इसका प्रमाण भी है, जब अपने बल पर वो चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को टक्कर देते हुए सबसे बड़ा सियासी दल बनकर सामने आते हैं। 75 विधायक उनके जीतकर आ गए और उसके बाद 74 पर बीजेपी रह गई, एक कम। लेकिन बाद में विकासशील इंसान पार्टी को तोड़कर बीजेपी ने अपना आंकड़ा 77 तक बढ़ा लिया था और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल बीजेपी बन गई। लेकिन तेजस्वी यादव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अब बिहार में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसके 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया और एक ही झटके में उनके सदस्यों की संख्या 80 पहुंच गई है, क्योंकि बोचहा सीट जीतने के बाद 75 से बढ़कर वो 76 हो गए थे। अब 4 विधायक और जुड़ गए हैं और आंकड़ा 80 तक पहुंच गया है। यानी साल 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर जब वो चुनाव लड़े थे, 80 विधायक जीते थे, उसी आंकड़े को फिर से आरजेडी ने हासिल कर लिया और तेजस्वी ने बता दिया कि उनमें दम है और विरोधियों को पटखनी देने में या फिर उन्हें बैकफुट पर धकेलने में वो अब भी अपनी ताकत के बल पर हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में तख्ता पलट भी हो जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस मसले पर। बिहार में ओवैसी को लगा बड़ा झटका। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल। बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर की ये तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ इस कार में AIMIM के 4 विधायक नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद इन्हें विधानसभा लेकर आए और स्पीकर से मुलाकात की। AIMIM के इन 4 विधायकों ने लालटेन थाम ली है। इनमें बायसी से सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी शामिल हैं। विधानसभा में आरजेडी के अब 80 सदस्य हो गए हैं और ये फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से और सईद रुकनुद्दीन अहमद जो बायसी से। पाला बदल के बाद चारों विधायकों के साथ तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर पार्टी की बैठक में पहुंचे। इसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पाला बदलने वाले विधायकों ने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है, हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। अभी जो मौजूदा हालात में जो देश का परिस्थिति है, उसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं। रजनीश के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। और इस पूरे मसले पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मैं समझता हूं कि पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, अपनी नस्लों के लिए एक दाग लगाया उसने, और तारीख में ऐसे लोगों का नाम मीर जाफर और जयचंद के नाम पर लिखा जाएगा। और जिस पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ा है, ये पार्टी के लोग हैं जो अक़लियतों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। तो क्या अक़लियत के दरमियान में कोई लीडरशिप उभरना पाप है? जो लोग टूटे हैं उनसे भी और जिन लोगों ने तोड़ा है उनसे भी जनता इंसाफ लेगी। और जिस पार्टी ने तोड़ा है राजद ने, उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी। उसके पास कोई ऐसी कीमत नहीं कि हम मुझ जैसे लोगों की कीमत लगा सके। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार में बीजेपी के विधायक संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। आरजेडी से पार्टी के नेता विजय प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक
डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजेडी के पास चलते हैं। विजय प्रकाश जी, जाहिर तौर पर संख्या बल के हिसाब से आप सबसे बड़ा दल बन गए हैं, इसके लिए तो बधाई विधानसभा में। लेकिन एक सवाल जो इधर अभी अख्तरुल ईमान साहब उठा रहे थे, उनका कहना था कि जिस तरीके से हमारी पार्टी को तोड़ा गया है, ये उस पार्टी ने तोड़ा है जो अक़लियतों की बात करती है। और ऐसा लगता है कि किसी भी अक़लियत में या मुसलमान में कोई नेता अगर बड़ा पनपने की कोशिश करता है तो उसे ये लोग जानबूझकर डैमेज करने की बात करते हैं या कोशिश करते हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। विजय प्रकाश जी, सबसे पहली बात है कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि बिहार की जनता ने हमें जो है सबसे बड़ी पार्टी बनाकर बिहार में भेजने का काम किया, लेकिन साजिश के तहत मुकेश सहनी जी के पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो काम किया था उसको आज तमाचा लगा। और जहां तक सवाल उठता है कि जिस तरह से जो इनके अध्यक्ष बोलने का काम किया है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। स्वेच्छा से हमारी पार्टी में चारों विधायक लगभग 3 महीने से वह प्रयास कर रहे थे कि हमें आना है, हमें जो है सम्मान की आवश्यकता है। उधर जो है कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है, कोई पदाधिकारी सुनने का काम नहीं करता है। एक मजबूत विपक्ष के साथ हम रहेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करने का अभी आपने एक शब्द कहा कि साजिश के तहत वीआईपी को तोड़ लिया गया बीजेपी की तरफ से। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि छोटे दलों को बीजेपी खत्म करना चाहती है। जो अपना बात बोले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में मजबूती के लिए विजय प्रकाश जी, आप लोगों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी छोटे दलों को खत्म करना चाहती है। यही आरोप तो अब आरजेडी पर भी लग सकता है कि छोटे दलों को आप भी नहीं पनपने देना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है हम जो है कहीं ईडी का जो है डर दिखाकर नहीं, ये प्रेम से वह आने का काम किया। उन लोगों के साथ जो है जो अभी आपने कहा ना कि एक साजिश के तहत बीजेपी ने वीआईपी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया। मजबूत विपक्ष के साथ और जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ हम तेजस्वी यादव जी के साथ आने के लिए जो है तैयार हो रहे हैं। और ये लगातार कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, जिस पर आज तेजस्वी यादव जी ने उन्हें जो है स्वागत करके और अपने साथ लाने का काम किया गया। ठीक है, दानिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश जी बोलिए। अरे दानिश जी अब क्या बोले? जय प्रकाश जी बड़े उत्सुक है, अभी नोटिफिकेशन होने दीजिए। अभी बड़े दल हुए नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है। जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा तब हो जाएंगे। रही बात विधायक तोड़ने और ना तोड़ने की, देखिए ये करते हैं तो कहते हैं कि लीला हो रहा है, और अगर दूसरा करता है तो कहते हैं कैरेक्टर ढीला हो रहा है। वीआईपी पार्टी के माननीय विधायकों ने भी कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वेच्छा से जा रहे हैं। जबरदस्ती पकड़ के तो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल नहीं कराया। अभी 1 हफ्ते पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी रुदाली गैंग को लेकर घूम रहे थे, महाराष्ट्र वाले मुद्दे को लेकर के, कि देखिए भाई महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में तो ऐसे हो गया। तो बिहार में क्या किए भाई? अरे बिहार में क्या कर रही बात सीमांचल के विकास की, ईडी का भय दिखा रही बात सीमांचल के विकास की। अरे एक वन बाय नहीं, अरे विजय प्रकाश जी, ये कौन, ये कहां से आपको पता चला? ये आपको कहां से पता चला कि वीआईपी के विधायक जो है वो ईडी के दबाव में थे? ये किसने आपको बता दिया कि वो वीआईपी के विधायक जो थे वो ईडी के दबाव में थे? उन्होंने भी कहा था कि भाई हमारी तो पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है। अभिषेक जी इन्होंने कहा सीमांचल के विकास की बात करी है। सीमांचल में पिछले 30-35 साल के जनप्रतिनिधियों का डाटा उठाकर देख लीजिए। 90% माननीय विधायक सांसद राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन से जुड़े रहे हैं। तो दोषी कौन है? सीमांचल के विकास की अगर ये बातचीत करते, आज अभी मैं सुन रहा था एमआईएम का माननीय सदस्य शहनवाज साहब के स्टेटमेंट को मैं सुन रहा था कि आप परिवर्तन करने आए हैं। अरे भाई साहब, सीमांचल को बदलेंगे। सीमांचल को आप क्या बदलिएगा? आपके पिताजी भी वहां के सांसद थे, आपके भाई भी वहां के सांसद थे, बिहार की सरकार थी, तब तो नहीं बदल पाए, और फिर से आप उसी गोद में जाकर बैठकर बदल देंगे। 35 साल में जब आपने बिहार को नहीं बदला और आपके परिवार ने सीमांचल को नहीं बदला, तो आप करें हम बदलाव करने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अधिकारी मेरा नहीं सुनते थे। नहीं, लेकिन दानिश जी एक बात बताइए ना कि क्या आरजेडी तो सत्ता में है नहीं, आरजेडी तो विपक्ष में है, तो कोई प्रलोभन तो बनता नहीं है। इसका मतलब है ना कि स्वेच्छा से वो गए होंगे। देखिए नहीं, प्रलोभन साफ तौर पे, सही बात बता रहे हैं। आप जब प्रलोभन क्या है मैं आपको बता देता हूं। पार्लियामेंट का जो सीट है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि शहनवाज जी के बड़े भाई वहां से सांसद रहे अररिया से। अब इनका है कि हम वहां से सांसद बन जाए,
तो हो सकता है इनको ये कहा गया होगा कि भाई हम आपको पार्लियामेंट का सीट देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। ये कह रहे हैं कि बहुत दिन से प्रयासरत है। देखिए, दही चूड़ा का बात, सकरात की बात कर करके पिछले कई दिनों से ये लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बदलेंगे, आज भी कह रहे हैं सरकार बदलेंगे। भाई साहब, आज तारीख बता दीजिए। और देखिए, ये लोग पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को प्रताड़ित कर रहे हैं। रोजाना इनको सपना दिखाते हैं कि कल तो आप मुख्यमंत्री का ओथ ले लीजिएगा, और पता लगता है उनका सपना टूट जाता है। चलिए, अपनी जगह पर वो बातें हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि देखिए, आंकड़े नहीं दानिश जी, देखिए आंकड़े प्रत्यक्ष है ना, आंकड़े कोई काल्पनिक तो है नहीं। नहीं 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आंकड़े काल्पनिक तो है नहीं, आंकड़े काल्पनिक नहीं है। आंकड़ों में 80 विधायक हो चुके आरजेडी के, और महागठबंधन में अगर वाम दलों और कांग्रेस को जोड़ दें तो 115 विधायक आज के समय में वर्तमान में आरजेडी के पास समर्थन में उपलब्ध हैं। ये सच है। खैर, हम एक बार संजय सिंह के पास चलते हैं, बाकी सबके पास भी आएंगे। संजय जी, आप अपने आप को सबसे बड़ा दल कह रहे थे, लेकिन आरजेडी ने महीने 2 महीने के अंदर बता दिया कि नहीं, 2020 विधानसभा चुनाव में भी हम सबसे बड़ा दल थे और वर्तमान में फिर हम सबसे बड़ा दल हैं। देखिए, ये बड़े दल होने की जिस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है, वो प्रयास इनका बिहार की जनता देख रही है। और एआईएम के जो विधायक हैं वो इनके विचार वाले ही हैं। वो सब लोग मिलजुल के लड़ते हैं और लोगों को ठगते हैं सीमांचल के इलाके में, और फिर आकर के यहाँ पर एक साथ जुड़ जाते हैं। अभी ठीक दानिश जी ने कहा कि जिनके पिता, जिनके भाई सीमांचल के क्षेत्रों में का प्रतिनिधित्व करते रहे, वो लोग उस समय में आरजेडी के शासन में रहने के बाद भी वहां का अगर विकास नहीं कर पाए, तो आज केवल ये कहना कि हम विकास करने के लिए जुट रहे हैं आरजेडी में, ये तो लोगों को भरमाने जैसी बात है और सीधे सीधे झूठ बोलने जैसी बात है। बिहार की जनता अगर अभी देख रही है तो तब नहीं देखी थी जब आपकी पार्टी ने वीआईपी के विधायकों को अपने में मिला लिया, तब भी तो बिहार की जनता देख रही थी। उस वक्त थोड़ी ना आंख मूंद के बैठी थी। देखिए हमने मिलाने का जो प्रयास नहीं किया सत्ता में वहां पर जो लोग वापस आए हैं वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाए हुए थे, तब उनकी पार्टी सब लोगों की पृष्ठभूमि भाजपा की रही है। और जिस प्रकार से मुकेश सहनी जी काम कर रहे थे, उनको अनईजी फील हो रहा था। भाजपा के लोग संस्कारित होते हैं। कहीं आपको तो अनईजी नहीं फील हो रहा है ना कि महागठबंधन की ताकत बढ़ती जा रही है, महागठबंधन के विधायकों की संख्या बढ़ रही है? अनईजी कहीं आप तो नहीं फील कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के समय में हमारा और जेडीयू का गठबंधन अटूट है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं और कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है कि हमारी सरकार को कोई खतरा होने वाला है। मेरी सरकार और हमारे नेता कल भी आए थे, उन्होंने कहा है कि 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे दल के और एनडीए के नेता हैं। यही तो समस्या है ना कि आपको बार बार कहना पड़ता है कि 2025 तक वही हमारे नेता हैं। बार बार केंद्र से एक नेता आते हैं ये कहने के लिए कि नहीं यही है। यहां के लोग भले ही कुछ भी बोल रहे हो लेकिन यही है। जब ये कहना पड़ता है तो विपक्ष को लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। राठौर साहब, क्या ये 4 विधायकों का पाला बदलना सिर्फ संख्या बल पर असर डालता है या वाकई कोई बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने का संकेत है ये? देखिए अभिषेक जी, जब भी दल बदल होता है या हर आदमी अपने दल को बड़ा करता है तो राजनीतिक संकेत की तरह। इससे पहले भारतीय जी करके कसरत किसके सामने कर रहे हैं? वो 30 साल के नौजवान के साथ कसरत में सकेंगे जो मट्ठा दूध पी के जन्मे हैं? तो कसरत करके कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता है। कसरत करके कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता। देखिए राजेश राठौर ज्यादा तो कोई जानेगा नहीं कि कांग्रेस इतनी बार टूटी है कि दुनिया में कोई पार्टी उतनी बार नहीं टूटी। थक गए हैं अब बेचारे, अब राजेश जी को दानिश भाई हम राजेश भाई को किसी है वीआईपी चला गया, सबसे ज्यादा अगर वैसी जी चले गए, आप कब जाएंगे ये तो बता दीजिए। अब खतरा में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टूटी होगी, ये बोलने नहीं देंगे। नहीं दानिश जी एक मिनट, दानिश जी एक बार इनको बोलने दीजिए ना, फिर काउंटर करने का मौका मिलेगा। नहीं, पहले मेरी बात आपको मौका मिलेगा। 1 मिनट दानिश जी प्लीज। इनको मौका मुझे बोल लेने दीजिए, तब जवाब दीजिएगा कि वीआईपी खत्म, ओवैसी जी खत्म, भाजपा कसरत करके कांग्रेस खत्म। अब आपकी बारी है कि आप कितने दिनों तक उधर हैं, क्यों ना बताइए। दिल्ली कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, मैं वहां नहीं आता। अभी तक मैं यहाँ आता हूँ। किसी राजनीतिक बदलाव है।
अब बड़ा संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो बिहार में है, विपक्ष का मुख्यमंत्री है कि विपक्ष का है पता नहीं चलता है। बाकी सब विपक्ष में, नीतीश कुमार जी अकेले पक्ष में। जब सदन में होता है तो विपक्ष के साथ जेडीयू उठ के चला जाता है, अकेले भारतीय जनता पार्टी रह जाती है। एक मिनट दानिश जी एक मिनट, थोड़ा एक मिनट रुकिए ना, रुकिए एक मिनट। अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए, बीच में बोलने हमको भी आता है, लगातार हम बोलते रहेंगे। हमारा राजनीतिक बात हो रही है तो सुनिए कि बड़ा बनने का प्रयास कौन किया, जिसको जनता ने छोटा किया था। तो उसके बाद लोग दूसरा बड़ा बनने का प्रयास करेगा ना। आज के नौजवान से दौड़िएगा, सकिएगा। मैं राठौर साहब, मेरा सवाल ये था कि ये सिर्फ बड़ा सियासी दल बनने का प्रयास है या कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होना है? क्या संकेत है इन विधायकों के पाला बदलने का? मैं कहा कि सिर्फ बड़ा बनने का प्रयास नहीं है, राजनीतिक बदलाव बिहार में बड़ा होगा, जिसका संकेत आपने कल परसों कि सदन में मुख्यमंत्री रहे, बाकी सब विपक्ष के साथ रहे, अकेले भारतीय जनता पार्टी रह गई। जेडीयू के विधायक, जेडीयू तमाम विपक्ष के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना पाई क्या? अब तो सदन दिखा दिया, कोई दूसरा नहीं, सदन ने दिखाया कि विपक्ष के साथ जेडीयू रहा है। आप महागठबंधन में है कि एनडीए में है? अरे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस किनके साथ? अरे तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, कहिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप बोले मोहन भागवत जिंदाबाद, आप 2 दिन बोल दिया, बोले मोहन भागवत जिंदाबाद भाजपा में, तो बोलिए मोहन भागवत जिंदाबाद बोलिए। आप भाजपा के साथ बोलिए, मोहन भागवत बीजेपी में है, बीजेपी के आका है, बीजेपी का आका है, बोलिए। तो हम कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, हम बोले रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, बोलिए रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद बोलेंगे, हम रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद बोलेंगे। मोहन भागवत कहाँ है भाई? मोहन भागवत बोलिए, अरे मोहन भागवत बाहर से दलाल लोग बैठ के बात करते हैं, जो एक ओवैसी उधर है, दूसरा ओवैसी बनना चाहता है। भाजपा की दलाली नहीं चलेगा, दलाली आप मेरी की चलेगी, दलाली आप कांग्रेस की चलेगी। नहीं, एक मिनट प्लीज, देखिए दानिश जी प्लीज, दानिश रिजवान जी प्लीज, एक मिनट, इस तरह के शब्दों का ये प्लीज। मेरी बात मैं अभी बोल रहा हूं, सब कुछ मैं महागठबंधन के पाठ हूं या नहीं हूं। अगर तेजस्वी यादव, एक बात देखिए बहुत स्पष्ट है, एक मिनट देखिए, ये व्यक्तिगत मत होइए आप लोग। आप राठौर साहब प्लीज, राठौर साहब व्यक्तिगत नहीं होना है। और दूसरी बात दानिश जी मेरी बात सुनिए, दानिश रिजवान जी प्लीज। राजेश जी ज्ञान बढ़ाइए, राजेश जी आप पॉलिटिकल आदमी हैं, ज्ञान मोहन भागवत बीजेपी में है क्या? देखिए व्यक्तिगत लड़ाई हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं व्यक्तिगत हो रही है। दानिश रिजवान जी प्लीज, दानिश रिजवान जी मैं फिर कह रहा हूं कि प्लीज बंद करिए इसको। मोहन भागवत नहीं है में, आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। चलिए संजय सिंह जी, एनडीए में नहीं है संजय जी। अरे भाई अच्छा ठीक है, राठौर साहब लड़ाई को व्यक्तिगत मत बनाइए, राठौर साहब लड़ाई को व्यक्तिगत मत बनाइए, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट रुकिए, राठौर साहब प्लीज, अभिषेक जी मेरी बात, राठौर साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, कांग्रेस पार्टी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। राठौर साहब आज तक थक गए, जिस तरीके महागठबंधन में मुझे कांग्रेस करते भागे और अभी तक लड़ाई में जुटे हैं, तो कहीं आता तो नहीं कि देखिए मैं दानिश रिजवान जी, दानिश जी मैं फिर कह रहा हूं, दानिश रिजवान जी और राठौर साहब प्लीज, बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है। मैं बार कह रहा हूं थोड़ा शांत रहिए आप लोग प्लीज। चलिए डॉक्टर संजय, अरे हम तो शांति है। देखिए मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे। डिबेट करने आए हैं, आप लोग मजाक कर रहे हैं। लोग क्या देखते होंगे कि किस तरह से लड़ते हैं आप लोग। हद हो गई, व्यक्तिगत हो जा रहे हैं आप लोग।
और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की डिबेट में, लेकिन प्लीज पर्सनल मत होइए इस मंच पर। मैं बार बार कहता हूं, तमाशा नहीं चाहिए मुझे। सबको काहे लपेट रहे, जिनको लपेटना उनको लपेटिए। आदमी को अपना पक्ष रखने का मौका है। ये दलाली वलाली शब्द ये सब नहीं चलेगा इस मंच पर। तेजस्वी यादव जिंदाबाद मैंने बोला था। एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं चलेगा। एक मिनट। राठौर साहब और दानिश जी प्लीज, जब तक मैं ना बोलूं मत बोलिए। दानिश जी प्लीज, दानिश जी शांत रहिए प्लीज। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन की। चलिए राठौर साहब थोड़ा धैर्य रखिए। राठौर साहब थोड़ा धैर्य रखिए। राठौर साहब थोड़ा धैर्य। दानिश जी धैर्य। चलिए डॉक्टर संजय, ठीक है डॉक्टर संजय, ये जो कुछ भी आज हुआ है बिहार में, आपको क्या लगता है? आप गलत बोल रहे हैं डॉक्टर संजय, आपको क्या लगता है? मैं एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं। और दानिश जी, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, जब तक ना बोलूं मत बोलिए प्लीज। डॉक्टर संजय, बिहार में जो आज हुआ है, और मैं एक बार फिर कहूं डॉक्टर संजय, आपसे रिएक्शन लेने से पहले, मैं आप लोगों से कोई रिएक्शन या कोई जवाब नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, ये दलाली जैसे शब्द दोबारा मैं नहीं सुनना चाहता, प्लीज। डॉक्टर संजय, जो कुछ भी हुआ है बिहार में, वो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक दल बदल का मामला, या फिर विधायक तोड़ लेना, या संख्या बढ़ा लेना, सबसे बड़ा दल बन जाना, ये इतने भर का ही है, या तेजस्वी यादव, जैसा कि हमने एक जो टेक्स्ट लिखा है, खिलाड़ी नंबर 1, तेजस्वी यादव ये बार बार ये बता रहे हैं कि नहीं, मैं उम्र में भले ही कम हूं, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता के मामले में मुझे कोई अनाड़ी न समझे। क्या यह मैसेज बहुत बड़ा है बिहार के लिए? डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, उम्र से राजनीति को कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, कम उम्र में भी लोग काफी परिपक्व होते हैं, और काफी उम्र दराज लोग भी बहुत अनुभव रखने के बाद भी उतनी समझ नहीं होती है कि चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए। जी ठीक है, वो लिख रहे हैं, उनको लिखना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कोई नई परंपरा की शुरुआत थोड़े आज हुई है। पहले भी कई विधायक जो हैं वो दूसरे पार्टी में चले गए हैं। कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी जी के जो 3 लोग थे बीजेपी में चले गए। अभी ओवैसी जी के जो 4 विधायक हैं वो आरजेडी में चले गए। लेकिन हाँ, जो एक डिस्कशन का जो एक मूल जो पार्ट था, वो पार्ट ये है कि संख्या बल का ही गणित होता है सत्ता के नजदीक पहुंचने में और सत्ता से दूर रहने में। अगर ओवैसी जी के 4 विधायक इनके साथ पहुंचे हैं, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम उनके साथ खड़े हैं, वाम दल उनके साथ खड़े हैं, तो संख्या तो इनकी बढ़ रही है। ये तो उसके नज़दीक, वो जो अंक गणित है उस अंक गणित के नज़दीक पहुंच रहे हैं। और जब अंक के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये पार्टी उत्साहित होगी, अच्छा होगा। अब रह गई बात कि एनडीए कैसे अपने को सेफ करेगी, वो तो एनडीए का पार्ट है। जैसे ऐसे भी अगर एनडीए और महागठबंधन की बात थी, तो ओवैसी जी की पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं से एक महागठबंधन के तरफ ही थी। ठीक है, उनकी पार्टी अलग थी, उनके विधायक अलग थे, आज उनके विधायक वहां मर्ज कर गए, वो दूसरी बात है। तो उस गणित को समझने की जरूरत है। और मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होता है, नहीं, लेकिन वहां पर एक पेच था। एक पेच ये था कि कांग्रेस को एआईएमआईएम सपोर्ट नहीं करती। तमाम मौकों पर ओवैसी साहब ने खुलकर बोला है कि कांग्रेस को तो बिल्कुल समर्थन मेरा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में वो विपक्ष में होकर भी महागठबंधन के साथ नहीं थे, ये बात भी स्पष्ट है। हाँ, नहीं, एक पक्ष ये ठीक आप बता रहे हैं कि एक पक्ष था कि हो सकता है कि कल कोई ऐसी संभावना बनती जिसमें लगता कि तेजस्वी जी बिल्कुल सत्ता के करीब हैं और इनके पक्ष में गोलबंदी हो रही है और कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है। तो हो सकता है कि ओवैसी जी का जो स्टैंड था वो स्टैंड उनके नज़दीक नहीं होता। लेकिन आज 4 पार्टियों के उनके साथ 4 विधायकों के उनके साथ मिल जाने की वजह से उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है कि ये जो दल बदल की जो बात थी या जो विधायकों का जो कहीं जाना होता है, ऐसे नहीं जाया जाता है। कोई विचारधारा से प्रभावित होकर के कोई लोग नहीं जाते हैं। अगर वो मैंडेट उनको कहाँ मिला, एआईएमआईएम के तौर पर, बिल्कुल, अगर उनकी विचारधारा वहां से जुड़ी हुई थी, अगर आज वो कहीं गए
तो गए तो कहीं ना कहीं से एक मैनिपुलेशन होता है, और ये अंदर खाने में सब पार्टियां करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पार्टी अगर कर ली तो वो बहुत उसको किनारे कर दिया जाए, और कोई पार्टी पहले कर ली थी तो कहा जाएगा कि नहीं उन्होंने तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी विधायक जीत करके आते हैं उनका मकसद होता है सत्ता में भागीदारी, और कहीं ना कहीं से उनको एक स्वप्न दिखाया जाता है कि आप वहां खड़े हैं, क्या मिलने वाला है, आप आ जाइए मेरे साथ, हम आपको ठीक है पार्लियामेंट का सीट देंगे या राज्यसभा में भेजेंगे या कल एमएलसी बनाएंगे या कल आपकी ताकत को हम बढ़ाएंगे, वो तो होगा, लेकिन इससे कोई भला होने वाला क्षेत्र की जनता को नहीं है। कल वो एआईएमआई में थे, आज वो आरजेडी में आ गए। अगर वो क्षेत्र के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं तो जिस पार्टी से भी वो कल खड़े होंगे जनता उनको चुनेगी। लेकिन अगर यहां आकर के भी केवल अपना हित साधने की कोशिश करेंगे तो इस लोकतंत्र में जनता बहुत मैच्योर्ड हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये विधायकों का, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर संजय, क्योंकि अक्सर ये विधायकों का, विपक्ष के विधायकों का ये मानना है या उनकी शिकायत रहती है कि अगर हम सत्ता पक्ष में होते तो शायद हमारे क्षेत्र के लिए ज्यादा हमें कुछ मदद मिलती, विकास के काम मिलते। लेकिन विपक्ष में ही रहकर और फिर विपक्षी दल में शामिल होना मतलब साफ है कि क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि निजी हित इसमें ज्यादा नजर आ रहा है। विजय प्रकाश जी आप बताइए, ये एक एक्सपर्ट की राय है डॉक्टर संजय की कि यहां क्षेत्र के विकास की बात कहां है। वो तो अपनी पार्टी में रहकर भी कर सकते थे अगर विधायक के नाते और विधायक के अपने फंड से करना था तो। नहीं, विधायक फंड का तो कोई मायने नहीं है अभिषेक जी। वह जो है एकदम मायने एक बड़ा जो है कोई स्कीम लेगा तो विधायक फंड खत्म हो जाएगा। और तो तेजस्वी यादव वहां पर क्या करवा देंगे, वो भी तो विपक्ष साल में जो है लगातार 3 वर्षों तो तेजस्वी यादव कौन से सरकार से योजनाएं दिलवा रहे हैं? सत्ता में जाने के बाद या तो विपक्ष यदि मजबूत रहता है तो अपने क्षेत्र में मजबूती से काम कर। हम सुने हैं जो आज हमारे साथ चारों विधायक आए हैं कि उनका कहना था कि कोई अफसर सुनता नहीं है, कोई पदाधिकारी सुनता नहीं है कि ये 4 आदमी क्या करेंगे, और वह जानते हैं कि मतलब मैं वही तो कह रहा हूं, सत्ता पक्ष में होते तो बात समझ में आती। तेजस्वी यादव के पास आने से अफसर सुनने लगेंगे, ये कैसे होगा? इसीलिए वो अभी भी तो विपक्ष में है, काम नहीं करता है। विजय प्रकाश जी अभी भी तो विपक्ष में है। तेजस्वी यादव ऐसा क्या कर देंगे कि अफसर सुनने लगेंगे? अरे विपक्ष में है तेजस्वी यादव, एक मजबूत विपक्ष के रूप में, और अपने आवाज बुलंद करके जो है काम कराने का काम करेंगे, और जो है जिले में जो है विकास का जो है धारा का आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन 2-4 व्यक्ति का कोई सुनने का काम करता है। आप तो विजय प्रकाश जी यही तो बोल दीजिए, मुझे लगता है आपसे ज्यादा खुलकर तो राठौर साहब बोल रहे हैं। आप यही तो कह दीजिए कि भाई हमारा मकसद पहले यह है कि संख्या बल बढ़ाकर सरकार को झटका दें, और ये कहिए ना कि भाई सरकार गिराना चाहते हैं। वही तरह से पोर्टल के रूप में चाहे वो दानिश रिजवान जी की पार्टी हो, देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए ये आवाज बुलंद कर रहे हैं आज 15 वर्षों से, लेकिन कोई इतना विजय प्रकाश जी यही तो खुलकर बोलिए कि आप सरकार गिराना चाहते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं ना। राठौर साहब आपसे ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं कि सरकार पलटने का ये खेल है सीधे तौर पर। नहीं, सरकार पलटने के दिशा में आगे हम चल रहे हैं मजबूती के साथ। हाँ। और जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ, आप सदन में देखें कि क्या स्थिति परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी कोरम भी पूरा सदन में नहीं कर पा रही है 22 विधायक से, और एक जेडीयू के विधायक जाते हैं और वो कहते हैं कि कोरम पूरा नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य, पूछिए हम पार्टी के विधायक थे क्या? अच्छा ठीक है, कल के तारीख में कल जो अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 1 मिनट, अब मैं काउंटर करने का 1 मिनट हाँ ठीक है विजय प्रकाश जी, अब मैं काउंटर करने का, चूंकि मैंने एक बार सबसे रिएक्शन ले लिया है, अब आप लोग काउंटर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं जब रोकूं तो रुकिएगा। अब राठौर साहब और दानिश जी आप लोग जो बात कर रहे थे एक एक करके, पहले मैं राठौर साहब से कहूंगा अपनी बात पूरी करिए। क्या सरकार वाकई बिहार में बदलने वाली है, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए, और कोई तर्क है तो आप दे सकते हैं। अभिषेक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, और महागठबंधन को जनता ने मत दिया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और बड़ी विपक्षी भूमिका में तेजस्वी यादव उभरे हैं, और आज कल के सदन उसका साक्षी है। सदन से बड़ा कोई सबूत नहीं होता है कि ऐसे कई बार हुआ है कि विपक्ष के साथ जेडीयू खड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, और सदन उसका प्रमाण है कल। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए मैंने रोका था, एक मिनट राठौर साहब 1 मिनट सुनिए, राठौर साहब एक बात सुनिए, राठौर साहब एक बात सुनिए मेरी,
कि आप जो कह रहे हैं, देखिए दानिश जी ने कहा, हो सकता है कि वो थोड़ा कड़क अंदाज में बोल रहे थे या कुछ, बात में उनकी एक बात तो दम था कि अगर आप महागठबंधन में नहीं हैं, अगर आप तेजस्वी यादव या आरजेडी से नाराज आपकी पार्टी चल रही है, फिर आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि बिहार में कोई सियासी घटनाक्रम बड़ा हो जाएगा? आप तो स्टैंड नहीं ले पाते कि हमको रहना है या नहीं रहना है साथ में, फिर आप क्या कर लेंगे बिहार में? अगर 2-3 मिनट आप बोलने, अगर 1 मिनट भी बोलने का मौका दीजिएगा तो अपनी बात को हम रखेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। जब चुनाव हुआ था, दो धाराओं का चुनाव हुआ था, वो वैसी जी अलग से आ गए थे। एक धारा महागठबंधन था, एक एनडीए था, और महागठबंधन के तमाम दल ने मिलके तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़ा, और जनता ने भी बहुमत दिया है। और कहाँ मेरे कोई नेता कहाँ है अभी तक, दिल्ली से लेकर यहाँ तक, कि तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उनको समर्थन नहीं करेंगे? क्योंकि चुनाव ही हुआ उनके नेतृत्व में। कई मुद्दे हैं जहां हम अलग अलग होते हैं, हम उपचुनाव में अलग हुए, हम एमएलसी के चुनाव में अलग हुए, नतीजा हम दोनों ने देखा है, दोनों के खिलाफ परिणाम गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सदन में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो हम किसके साथ रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? कतई नहीं, कभी ऐसी समझौता नहीं कर सकते। हम न नीतीश कुमार जी हैं, न हम मांझी जी हैं, और न हम वीआईपी हैं। हमारा सेकुलर फॉर्म है, हम उसके साथ रहेंगे, और 2020 उसका प्रमाण रहा है। अब नया बात बोलना कहां? 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड लूंगा। इसमें बोलना कहां? 10 सेकंड लूंगा। हाँ दानिश जी आप काउंटर कर सकते हैं, बताइए। होगा तो उसमें निर्णय स्पष्ट है कौन पार्टी का। देखिए एक तो चीज बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी से लेकर के कई एक नेताओं ने स्पष्ट तरीके से कहा है। भक्तचरण दास जी ने यहां तक कह दिया है कि हमारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हो सकता है राजेश राठौर जी की अलग से बात हुई होगी, लेकिन मीडिया में जो स्टेटमेंट आए हैं वो बहुत गठबंधन और सदन दोनों दो बात है। अब आप कंप्लीट कर लेने, भारतीय जनता पार्टी और लेने दीजिए, सरकार है, दोनों अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, देखिए अरे कंप्लीट कर लेने दीजिए ना राजेश जी। देखिए अगर हम बोलने लगेंगे तो फिर आप बोलिएगा, फिर आप तो मैं बोल रहा हूं ना। तो भक्तचरण दास जी से बड़ा तो कोई बिहार में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी, भाई साहब गठबंधन का मतलब क्या होता है? आप ये बताइए ना, गठबंधन का मतलब क्या होता है राजेश जी? राजेश जी, भक्तचरण दास जी, भक्तचरण दास जी की कांग्रेस में भक्तचरण दास जी की कोई वजूद नहीं है क्या? कोई वजूद नहीं है क्या? भक्तचरण दास जी का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है क्या? कांग्रेस के अंदर भक्तचरण दास जी का बिल पास कर रहा है, उसका समर्थन दे रहे हैं। मांझी जी के बारे में बोलिए। यदि भारतीय भारत सरकार जिस बिल को पास करने का काम करता है तो एनडीए में आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? आप बताइए कि हम समर्थन दे रहे हैं। अब सवाल आपने पूछा तो जवाब नहीं, आप बताइए राजेश भाई, आपको जानकारी कि एनडीए ने जो आपको अभाव है, सैनिक भर्ती का जो योजना बना है उसका समर्थन आप क्यों नहीं दे रहे हैं जब एनडीए में आप साथ हैं? विधायक प्रफुल्ल मांझी जी सदन में मौजूद थे, आपको जानकारी का अभाव है। क्या वो विधायक है आपके पास? भाई साहब सुनिए, आपके पास एक ही विधायक है, उसके क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी को अकेला नहीं मिलेगा, कोई किसी को पहुंचने में लग गया है, उसको ये गणित नहीं थे, हम कह रहे थे। आपने कहा, हमने नाम बता दिया ना कि कौन से विधायक थे। क्या वो विधायक है आपके पास? अरे विधानसभा में कोई था या नहीं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अगर आप लोग एकजुट नहीं है तो सरकार कहां से पलट देंगे? कैसे पलटेंगे सरकार, ये तो बता दे कोई। पलटेंगे सरकार, हसुआ कड़ाई करे बड़ाई, सरकार सदन में ना होता है, जब सदन में उठापटकी होगा सदन में अकेले लड़ना पड़ रहा है। आप अपनी बात हम अकेले कहां लड़ रहे हैं? हम लड़े हैं क्या? हम लड़े हैं क्या? हम लड़े हैं क्या? अभिषेक आप कितना दिन तक राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में भारतीय जनता दल तो महागठबंधन में कहां से है? आप बताइए ना, आप कितने दिनों तक एनडीए में है, बता दीजिए। मतलब दोनों में दानिश जी एक सवाल आरजेडी पूछ रही है, वो कह रहे हैं कि दानिश रिजवान बीजेपी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। आप कल सदन में नहीं थे। ये आरजेडी वाले पूछ रहे हैं कि दानिश जी बीजेपी के लिए फील्डिंग क्यों कर रहे हैं? अभिषेक जी, आप बीजेपी से डरते क्यों लग रहा है? फील्डिंग दानिश जी बीजेपी के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि बीजेपी के लिए यदि फील्डिंग करते तो जो सैनिक योजना लाया गया उसका समर्थन नहीं करते, उसका समर्थन भी नहीं किए। जो जनता से
अग्निवीर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एकदम मानते हैं। आज अखबारों में हम लोगों ने देखा है कि आज अखबार में नौजवानों पर ध्यान दे रहे हैं कि हम जो है अग्निवीर बनना चाहते हैं, अपनी पसंदीदा को शामिल होना चाहते हैं। यादव जिंदाबाद। आप कई बार बोले हैं, हजार बार बोले ओवैसी जिंदाबाद। आप बोलिए ओवैसी जिंदाबाद। मेरे हैं क्या? आप बोलिए भागवत जिंदाबाद। आप बोलिए भागवत जिंदाबाद। नहीं है। फिर बीजेपी क्या जो व्यक्ति सांस्कृतिक आरजेडी के लोगों को दिमाग नहीं है, क्या है? कांग्रेस के लोगों को दिमाग, सदन में डर लगता है, बाहर मलाई खाते हैं, नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं कि भागवत जी एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख हैं और उनको इस राजनीतिक महत्व ये कांग्रेस के लोगों की पुरानी आदत है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है और दानिश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद वाली फैक्ट्री समझ रहे हैं ना क्या? ना वो महादेव आलू के से बताइए सोना ना, निकालने वाली फैक्ट्री समझ अच्छा एक मिनट राठौर साहब संजय जी, राठौर साहब संजय सिंह जी कह रहे हैं कि दानिश रिजवान भले ही मोहन भागवत जिंदाबाद ना बोले लेकिन एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके लिए तो दानिश रिजवान भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता। तो वही सवाल वो कह रहे हैं कि फिर तेजस्वी यादव के लिए आप क्यों नहीं कह देते? बिल्कुल को नहीं मानते, बिल्कुल बिल्कुल को नहीं मानते, बिल्कुल मोहन भागवत जी हमारे सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख हैं। ये कांग्रेस के लोगों का उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक एक अच्छे और योग्य व्यक्ति तैयार करके रखते हैं जो राजनीति के लिए काम करे, जो देश के हित में काम करे। तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता, तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेता मानती है या नहीं, ये तो स्पष्ट करिए। रिजवान जी तो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, आप भी तो बोलिए। अभिषेक जी मैं बोलने दीजिएगा तब ना बोलेंगे। मैं देखिए गुल खाइए, गुलगुल्ले से परहेज मत करिए। फिर बोलने दीजिए हमको, दोबारा उसी बात कहते हैं कि मैं दोबारा नौजवान जो है मट्ठा पी के दौड़ रहा है। संजय जी भी सुने और तेजस्वी यादव जिंदाबाद ध्यान से सुने कि 2010-20 के चुनाव में ही महागठबंधन के तमाम दल, अरे आज की बात हो रही है, 2022 में नेता है और मुख्यमंत्री 2022 में नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी आप मानते हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ अभी आप मानते हैं, क्या दिक्कत अभी आपके नेता है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानने वाले हैं। नेता है तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता हमारे नेता राहुल गांधी हैं। महागठबंधन के नेता कौन है बिहार में? आपके महागठबंधन का? अरे हमारा नेता राहुल गांधी है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। क्यों नहीं थे सदन में? सदन में क्यों साथ में नहीं थे? अरे भाई सदन में संजय जी बोला। अच्छा एक मिनट राठौर साहब एक मिनट राठौर साहब। अच्छा एक मिनट दानिश जी एक मिनट रुकिए। राठौर साहब देखिए प्लीज, मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहता हूं भाई। अगर बीजेपी के नेता, एक मिनट विजय प्रकाश जी, अगर आरजेडी सबसे बड़ा दल है महागठबंधन में, विपक्ष की तरफ से 80 विधायक हैं, आप भी मानते हैं, उधर बीजेपी सबसे बड़ा दल है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता बिहार में हैं, और यहां के भी जो दूसरे गठबंधन के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी को केंद्र में नेता मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं कह पा रही कि भाई विपक्ष का सबसे बड़ा दल जो है उसके नेता हमारे नेता हैं? ये कांग्रेस को कहने में दिक्कत क्यों आ रही है? मैं तिवारा बोलूं क्या इस बात को? मैं तिवारा दोहरा देता हूं कि महागठबंधन का जब चुनाव हुआ था उसमें, चुनाव नहीं, आज बताइए ना भाई। सरकार अभी 80 दल 80 विधायक आज हैं, आज तख्ता पलट की बात हो रही है। किसको समर्थन देंगे, किसको नेता मानेंगे? आज आप तेजस्वी यादव जी का नहीं, अभिषेक जी आप अभी घोषणा कर दीजिए कि तेजस्वी यादव कल मुख्यमंत्री का वोट लेंगे। मैं अभी ये सपना इन लोगों का सपना पूरा नहीं होना है। ये सपना देख ही रहे हैं। ये घोषणा राठौर साहब, ये घोषणा अभिषेक कात्यायन नहीं करेंगे। ये घोषणा कांग्रेस को करनी होगी, ये वाम दलों को करनी होगी कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। कब करेगी? जब सदन में समर्थन देने की बात आएगी, जब राज्यपाल महोदय को समर्थन देने की बात आएगी। चोर दरवाजे से नहीं बनेगा, वो भाजपा नहीं है, चोर दरवाजे से भागेगा। एमएलए के लेके भाग रहा है। बिल्कुल नहीं। नेता मान रहे हैं या नहीं? अच्छा विजय प्रकाश जी आप बताइए, आप सबसे बड़ा दल हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि नहीं भाई विपक्ष के जितने नेता हैं वो खुलकर तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मान ले, नेता मान ले? साथ होंगे
कौन कौन आने वाले हैं इसकी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस भी आएगी, जेडीयू भी आएगी, हम पार्टी भी आएगी, सभी लोग आएंगे। चर्चा इसका कीजिए, कौन होगा हम पार्टी सब लोग इन्हीं के पास जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन अब देख रहे हैं ऐसा हसीन सपना नहीं है। 25 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक मिनट फिर जनता मतलब के साथ याद दिला रहा है जनता के पास जाएंगे। आपको हम 25 जनता जो निर्णय करेगी नीतीश कुमार जी एमपी चुनाव के लिए पहुंचा। अच्छा दानिश रिजवान जी एक बात बताइए, दानिश जी एक बात बताइए, 115 महागठबंधन का आंकड़ा तो तेजस्वी यादव ने कर लिया, मतलब महागठबंधन में कांग्रेस को भी बाहर भी रखते हैं और कांग्रेस अगर समर्थन करती है तो 115। आपकी पार्टी के 4 विधायक हैं, क्या आपका जो अभी दावा कर रहे हैं विजय प्रकाश जी की हम भी आएगी हमारे साथ, क्या ये कभी पाला नहीं बदलेगा? क्या बार्गेनिंग सिचुएशन में हम नहीं है? एक चीज है अभिषेक भाई, क्योंकि देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि तेजस्वी यादव को जनता ने अपना जनादेश इस मामले में दिया कि सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में वो बने। मैं आ रहा हूं। देखिए है क्या कि जब वो एनडीए महागठबंधन का कहीं भी पोस्टर लगता है तो वहां कांग्रेस नहीं होती है। तो आप ये मत कहिए कि महागठबंधन में 115 विधायक हैं। अगर महागठबंधन के पोस्टर में कांग्रेस पार्टी होती तब आप कहते कि 115 है। अरे जब कांग्रेस ने विचारधारा के लोग हैं वो 115 जीते हुए हैं। पोस्टर देखे हैं और क्या? एनडीए के पोस्टर में, एनडीए में कभी लगाया गया एनडीए का फोटो, मांझी जी का फोटो कोई मांझी जी का लगाया फोटो लगता है सभी जगहों पे हमारे सभी बिहार में अभी दिखाते सभी जगहों पे हमारे एक मिनट सभी गठबंधन के उनके नेताओं का पोस्टर हमारे हर कार्यक्रम में प्लीज, मैं राठौर साहब इस बात को तो मान सकते हैं ना, इस बात को तो मान सकते हैं ना कि महागठबंधन में आप नहीं हैं। आपके तमाम नेताओं ने कहा है कि महागठबंधन में हम वर्तमान में नहीं है, ये तो स्पष्ट है ना, इसमें फिर इतना ऊहापोह की स्थिति क्यों? अभिषेक जी पहले, अच्छा अभिषेक जी उस पर हम कहा जा रहे हैं और बात हो रहा है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री तो हमने तो जोड़ लिया ना 115, हमने तो जोड़ लिया, आपको भी जोड़ा, आपको भी जोड़ा। और जब लोग नहीं विचारधारा के लोग जब एक होकर छाती फट रहा है तो हम क्या करें? तो कांग्रेस छाती फटेगा भाई, जनता पार्टी है। अच्छा डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि बिहार में, डॉक्टर संजय आपको लग रहा है कि बिहार में अगर सरकार पलटने वाली स्थिति होगी, एक मिनट राठौर साहब, डॉक्टर संजय, सरकार पलटने वाली स्थिति होगी तो आप किस तरह के समीकरण देखेंगे? क्या लगता है कि अगर सरकार एक, हालांकि अभी कुछ कयास लगाने वाली बात है, लेकिन वाकई बीजेपी जेडीयू के पिछले कुछ महीनों के रिश्तों पर यह सवाल बहुत उठे हैं, अगर वो समीकरण बनेगा तो किस तरह से बनता नजर आएगा? देखिए राजनीति में संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है और इस बात को सबको समझना होगा कि आज की तारीख में जो हम पार्टी है वो किंग मेकर की भूमिका में होगी। अगर 115 का भी इनका आंकड़ा है और अगर हम के 4 विधायक इनके साथ खड़े हो जाते हैं, मैं वो नहीं जानता हूं कि परिस्थितियां होगी या नहीं होगी। अगर हो गया तो हो गया तो 119 की संख्या हो जाएगी, एक निर्दलीय हैं तो इनकी संख्या बढ़कर के 120 हो जाएगा, एक ओवैसी जी की पार्टी की है 121 हो जाएगा, तो 122 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े का गणित तो आप जोड़ ही घटा सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात जो है उसमें दम है, वो दम ये है कि सरकार बनाने के लिए या सत्ता में होने के लिए ये अंक गणित बनाया जा रहा है या वास्तव में बिहार के भला के लिए कुछ हो रहा है। पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव में जाती है, अपने तरीके से गठबंधन में जाती है, अपने तरीके से गठबंधन से हटती है। अगर वो पार्टियों को अपना स्टैंड है और जनता मानती है कि नहीं ये पार्टी का एक अपना स्टैंड है और ये हमारे सवालों को लेकर के मुखर है, तो जनता कल आपको सत्ता में भेजेगी। अगर आप विपक्ष में आज हैं, कल थोड़ा पेशेंस रखिए, कल आप सत्ता में होंगे। जो पार्टियां सत्ता में हैं लगेगा कि वो जन सवालों पर लोगों के जो मौलिक सवाल हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रही है, कल उनको विपक्ष में बैठने के लिए बाध्य कर देगी। लेकिन ये जो देश में डेमोक्रेसी का मैं मानता हूं कि क्षरण हो रहा है,
अगर इस तरह से, ठीक है, जिस तरफ से भी तोड़ जोड़ हो, जिस तरह से भी अंक जुटा लिया जाए, जिस तरह के लोगों को भी प्रलोभन दे करके या उनको अपने तरफ से आकर्षित करके कि आप आ जाइए, सत्ता की भागीदारी में आप भी शामिल होंगे, अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का क्षरण होगा और जनता इसको बहुत माइन्यूटली। लेकिन एक चीज और है डॉक्टर संजय की जिस तरह से बीजेपी अलग अलग प्रदेशों में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बड़ी अटैकिंग पॉलिटिक्स करती है और माना जाता है कि दूसरे दल खौफ में रहते हैं कि बीजेपी कब तोड़ दे, कब उनकी पार्टी का विघटन हो जाए। ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने भी बहुत अटैकिंग मूड में आकर पॉलिटिक्स दिखाई है? क्योंकि बीजेपी से डर की बात, जैसा कि विजय प्रकाश कह रहे थे कि इनकम टैक्स, ईडी वगैरह का डर दिखाया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस डर के बावजूद ये किया है। स्वाभाविक रूप से विजय प्रकाश जी का गलत स्टैंड है। ये आप देख लीजिए महाराष्ट्र में एक मिनट डॉक्टर संजय को, एक मिनट विजय प्रकाश जी एक मिनट। जी डॉक्टर अगर बीजेपी ऐसा की है, यही जेडीयू में गठबंधन में बीजेपी बिहार में है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के जिस तरह के विधायकों के साथ किया वो सबको पता है। या बीजेपी ने अगर कुछ इस तरह की राजनीति की है वह भी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बीजेपी जिस ट्रैक पर चल रही है आरजेडी भी उसी ट्रैक पर चले। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो संख्या बल बढ़ाने का जो मामला है वो संख्या बल बढ़ाने के पीछे सत्ता में कैसी भागीदारी हो इसका गणित होता है। बिल्कुल, चलिए विजय प्रकाश जी, गणित में जी अगर ओवैसी जी के 4 लोग अगर आए हैं तो मैं मानता हूं कि ये कंफर्टेबल महसूस करेंगे। विजय प्रकाश जी एक मिनट आ रहे हैं सबके पास। विजय प्रकाश जी एक मिनट पहले आ रहे हैं। दानिश जी आ रहे हैं। दानिश जी हम आ रहे हैं 10 सेकंड। दानिश जी आ रहे हैं, रुकिए तो। ठीक है विजय प्रकाश जी बिहार में तख्ता पलट कब तक? विजय प्रकाश जी बिहार में तख्ता पलट कब तक? दानिश जी रुकिए ना। दानिश जी एक मिनट। देश की जनता इसीलिए नहीं समझ पा रही है, इसीलिए आप जनता पर भरोसा ही कब सरकार तख्ता पलट कब तक? सरकार कब तक आप बनाने की स्थिति में अपने आप को पाते हैं? करेंगे कि बाउंड्री के पार करने का काम करेंगे। जानते और हैं साबित किया है कि यादव जी ने विरुद्ध में जो है फाइटिंग करने का चलिए फिलहाल तो ये जरूर है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम चला है, बड़ा दांव चला है, गेम खेलकर जीत हासिल की है। सबसे बड़ा दल तो बन गए हैं। अब देखना होगा कि सरकार गिराने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसमें क्या कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए ज़ी बिहार झारखंड के साथ।